हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, ये वर्कशीट है क्लास 10th का। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लिखा गया है महान संत तुलसीदास जी के द्वारा। ये वर्कशीट है 1 अक्टूबर 2021 का। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ये हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। इनकी सबसे गौरवशाली ग्रंथ मानी जाती है रामचरितमानस, जिसमें से कुछ चौपाइयों और दोहों को लिया गया है। तो चलिए बच्चों, रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। पिछले वर्कशीट में हमने कुछ चौपाई और दोहे पढ़े थे और ये प्रसंग जो है बच्चों, वह लिया गया है सीता स्वयंवर से। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर परशुराम जी बहुत ही क्रोधवश कहते हैं कि वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा, वह राजा मारे जाएंगे। वह इतना क्रोध में इसलिए थे क्योंकि राजा जनक के दरबार में प्रभु शिव जी का धनुष तोड़ा गया था और वह शिव के परम भक्त थे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए। अब मुनि परशुराम जी के वचन को सुनकर के, बातों को सुनकर के लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोड़ी लड़कानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनि, हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। लड़कानी शब्द का अर्थ होता है बचपन। जब हम छोटे थे तो हमने खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं। कब हूँ न असी रिस किन्हीं गोसाई। रिस यानी गुस्सा होना, नाराजगी। तो कहते हैं कि बचपन में तो हमने इतने सारे धनुष तोड़े, लेकिन इस प्रकार तो कोई भी हम पर नहीं गुस्साया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और कहते हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। और इस वचन को सुनकर के भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे। अब क्या कहते हैं वो हम अगले संवाद में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि इस संवाद में बस इतना ही दिया गया है। चलिए अब हम भावार्थ समझ लेते हैं। विलगाऊ शब्द का अर्थ होता है अलग करना, वचन यानी बातें। कबहू शब्द का अर्थ है कभी भी। गोसाई गोस्वामी तुलसीदास जी को कहते हैं। के ही यानी किस। सुनी शब्द का अर्थ है सुनकर। अवमाने शब्द का अर्थ है अनादर। रिस यानी नाराजगी। यही शब्द यानी इस। भृगुकुल केतु शब्द का अर्थ होता है भृगुकुल के ध्वज। किसे कहा जाता है? परशुराम जी को। भावार्थ देखिए, राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे थे कि जो शत्रु का काम करता है उसे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो ये हमने पिछले वर्कशीट में यहाँ तक पढ़ा था। आगे परशुराम जी बोलते हैं कि इसीलिए उस व्यक्ति को इस सभा या समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मारे जाएंगे। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों को देखते हैं। इसके उत्तर वैकल्पिक हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। पहला प्रश्न है, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? तो किसको कहा था? जिसने धनुष तोड़ा था। पहला ऑप्शन है धनुष तोड़ने वाले को, दूसरा लक्ष्मण को, तीसरा जनक को और चौथा सभी को। तो ऑप्शन हो जाएगा क इसका करेक्ट आंसर। धनुष तोड़ने वाले को कहा था। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं? पहला ऑप्शन है राम,
दूसरा लक्ष्मण, तीसरा जनक और चौथा सीता। तो बच्चों लक्ष्मण जी ने यह परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए बोले थे कि बचपन में तो हमने इतने सारे धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। तीसरा प्रश्न है, क्रोध का विलोम शब्द बताइए। पहला है ऑप्शन प्रेम, दूसरा गुस्सा, तीसरा दुख और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध का होता है प्रेम। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न हमारा है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों देखिए, पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा और चौथा मानवीयकरण अलंकार। तो बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर। इसमें अनुप्रास अलंकार है। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार है, मुनि में और मुस्कान में। कुछ गतिविधि दी गई है बच्चों, इस गतिविधि को देखें। आप अपने दैनिक जीवन में भी कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी ही तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो बच्चों अगर आप कविता लिखना पसंद करते हैं तो ऐसी ही कोई कविता जो आप लिखते हों उसे आप यहाँ पर लिख करके हमें बताएं। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।